मित्रों, क्या आपने सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाना कैसा होगा? प्रकृति की शांति, सुंदर और आध्यात्मिक नेता की राजसी उपस्थिति से घिरा हुआ यदि हाँ, तो आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल जरूर जाना चाहिए। यह एक बेहद आश्चर्यजनक स्मारक है जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के तट पर एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिर्फ एक पर्यटक आकर्षक नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। यह भारत के सबसे प्रभावी और सम्मानित आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद को अर्पित है, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और वेदांत से परिचय कराने और लाखों लोगों को अपने आदर्शों और दृष्टिकोण का पालन और प्रेरित करने का श्रेय दिया जाता है। मित्रों, इस लेख में हम आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसके इतिहास, महत्व, वास्तुकला और संरचनाओं के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देंगे और कन्याकुमारी में इस प्रेरणादायक आकर्षण की अपनी यात्रा की योजना कैसे बनाएं। हम आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा के लिए कुछ सुझाव और तथ्य भी देंगे और कन्याकुमारी के आसपास के आकर्षण और दिलचस्प जगहों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का इतिहास और महत्व। मित्रों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इस स्मारक की परिकल्पना और क्रियान्वयन विवेकानंद केंद्र द्वारा किया गया था, जो एक आध्यात्मिक रूप से उन्मुख सेवा मिशन है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित अन्य परियोजनाओं का संचालन करता है। यह स्मारक कन्याकुमारी की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवी के चरणों के स्पर्श से धन्य हुई चट्टान। मान्यता के अनुसार यह वह चट्टान है जहां देवी पार्वती के कुंवारी रूप देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। यह द्वीप वह स्थान भी है जहां स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो, अमेरिका में धर्म संसद के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करने से पहले 25 से 27 दिसंबर 1892 यानी 3 दिनों तक ध्यान केंद्रित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को इसी चट्टान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत के संदेश को दुनिया में फैलाने के अपने मिशन को साकार किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है, क्योंकि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों की वास्तुकला शैलियों और प्रभावों को दर्शाता है। ये स्वामी विवेकानंद द्वारा परिकल्पित प्राचीन और आधुनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथा पूर्व और पश्चिम के विश्लेषण का भी प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत है, जो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने और इस स्थान की शांति और सुकून का अनुभव करने के लिए स्मारक पर आते हैं। स्मारक युवाओं और समाज के बीच स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान, कार्यशालाएं, शिविर जैसे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की वास्तुकला और संरचनाएं। मित्रों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम, जो एक पुल से जुड़े हुए हैं। विवेकानंद मंडपम स्मारक की इमारत मुख्य है। इसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, ध्यान कक्ष, संग्रहालय, पुस्तकालय और प्रदर्शनी हॉल है। श्रीपद मंडपम एक छोटी संरचना है जो उस स्थान को दर्शाती है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और जहां देवी कन्याकुमारी के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। विवेकानंद मंडपम एक शानदार संरचना है जिसकी ऊंचाई 17 मीटर, लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है।
इमारत को कई शैलियों में डिजाइन किया गया है, जैसे कि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, अजंता और एलोरा की बौद्ध शैली, उत्तर भारत की राजपूत शैली और मध्य भारत की मुगल शैली। इमारत में 4 मुख्य खंड हैं, अर्थात ध्यान मंडपम, प्रतिमा मंडपम, सभा मंडपम और मुख्य मंडपम। ध्यान मंडपम या ध्यान कक्ष 200 लोगों की क्षमता वाला एक बड़ा हॉल है, जहां आने वाले लोग बैठकर मौन में ध्यान कर सकते हैं। हॉल का आकार गोलाकार है, जिसका व्यास 12 मीटर है और चौड़ाई 3.5 मीटर है। हॉल में 12 ग्रेनाइट के खंभे हैं, जो गुम्बद के आकार की छत को सहारा देते हैं। हॉल में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन के साथ एक शांति और सुखदायक वातावरण है और समुद्र का एक सुंदर दृश्य। प्रतिमा मंडपम वो जगह है जहां स्वामी विवेकानंद की कांच की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा 2.9 मीटर ऊंची है और इसमें स्वामी विवेकानंद को खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा है और बाएं हाथ में एक पुस्तक पकड़े हुए हैं। प्रतिमा को कमल के आकार के आसन पर रखा गया है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसका उद्घाटन 2 सितंबर 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। मित्रों, यदि आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं आपको कुछ जानकारी और सुझाव देता हूं, जो आपकी यात्रा को अधिक से अधिक आनंददायक बनाने में आपकी मदद करेगी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में है, जब मौसम सुहाना होता है और समुद्र शांत होता है। आप द्वीप से शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य भी देख सकते हैं और ठंडी हवा तथा लहरों की आवाज का आनंद ले सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपए पर व्यक्ति है, जिसमें फेरी सेवा और स्मारक में प्रवेश शामिल है। टिकट काउंटर से या विवेकानंद केंद्रीय आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने का समय राष्ट्रीय अवकाश और विशेष अवसरों को छोड़कर हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। फेरी से जाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और एक बार में 150 यात्री बैठ सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाने के लिए सुरक्षा उपायों में लाइफ जैकेट पहनना, फेरी कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना, सामाजिक दूरी और स्वच्छता प्रोटोकॉल बनाए रखना शामिल है। आपको बैग, छाते, कैमरे या चाकू जैसी कोई भी भारी या नुकीली वस्तु ले जाने से बचना चाहिए, क्योंकि स्मारक के अंदर इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं है। आप टिकट काउंटर के पास क्लोक रूम में अपना सामान मामूली शुल्क पर जमा कर सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने के लिए ड्रेस कोड शालीन और सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है। इसलिए आपको कोई भी आपत्तिजनक कपड़े पहनने से बचना चाहिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में फोटोग्राफी के नियम सख्त और सीमित हैं, क्योंकि यह एक संरक्षित और संवेदनशील है। आपको स्मारक के अंदर कोई भी फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं है। कन्याकुमारी के आसपास के आकर्षण और दर्शनीय स्थल। मित्रों, कन्याकुमारी एक खूबसूरत और जीवंत शहर है, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। यह भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है और 3 पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कार्डामम हिल्स का मिलन बिंदु भी है। कन्याकुमारी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के आकर्षण और दिलचस्प जगह प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ आकर्षण और दिलचस्प जगह जो मैं आपको बताता हूँ। तिरुवल्लुवर प्रतिमा, तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की एक विशाल प्रतिमा है। कन्याकुमारी मंदिर एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है, जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और देवी पार्वती का कुंवारी रूप है, जिन्हें देवी कन्याकुमारी, भगवती अम्मन कुमारी या कुमारी अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी स्मारक एक स्मारक भवन है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता की याद में बनाया गया है। मित्रों, कन्याकुमारी बीच एक सुंदर और शांत समुद्र तट है, जो कन्याकुमारी के शहर के केंद्र के पास समुद्र के किनारे स्थित है। यह समुद्र तट अपनी सुनहरी रेत, चट्टानी तट रेखा, अपने रंगीन सीपों और सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके बताइए। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो
वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में भारत माता जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।